खबरों का विस्तार लगातार जारी है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर से मध्य प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है। इस दौरान मंत्री अमित शाह ने कहा कि नई शिक्षा नीति को सबसे पहले धरातल पर उतारने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी भाषा में शुरू कराई, जिसका गरीब परिवार के बच्चों को लाभ मिला है। और अब मध्य प्रदेश के 55 जिलों में कॉलेजों ने सभी क्राइटेरिया पूरे कर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा प्राप्त किया है। मैं मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि पूरे देश भर में अगर सबसे पहले नई शिक्षा नीति कहीं जमीन पर उतरी तो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जमीन पर उतारने का काम। मुझे बरोबर याद है उस वक्त अभी के मुख्यमंत्री मोहन जी उच्च शिक्षा मंत्री थे और एक कार्यक्रम में मैं आया था। पूरे देश भर में इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस का अभ्यासक्रम अगर कोई राज्य ने अपनी मातृभाषा में अनुवादित कर खुला रखा तो हमारे मध्य प्रदेश ने किया था। इससे बहुत सारे गरीब बच्चों को मातृभाषा में उच्च शिक्षा, मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग का ज्ञान लेने का फायदा मिला है। आज लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का जो शुभारंभ हो रहा है वो सिर्फ नाम बदलने का कार्यक्रम नहीं है। इसके पैरामीटर्स, इसके क्राइटेरिया तय है। और मैंने आने से पहले हमारे इंदर परमार जी को ढंग से डिटेल मंगाया था कि 55 के 55 कॉलेज में ये सारे क्राइटेरिया पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। मैं आज मोहन जी और इंदर परमार जी को अभिनंदन देना चाहता हूं कि सभी 55 कॉलेज प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा प्राप्त करने के योग्य बने हैं। यहां पर कंपार्टमेंटल शिक्षा नहीं होगी, कंपार्टमेंटल एजुकेशन नहीं होगा। आप बीए करना चाहते हो और विज्ञान के किसी विषय में रुचि है तो उसका डिप्लोमा कर सकते हो, साथ में पढ़ सकते हो। आप कॉमर्स के विद्यार्थी है, कला में रुचि है, भाषा में रुचि है, तो भी आप आपका अभ्यास कर सकते हो। और आप कॉमर्स के विद्यार्थी है, कोई टेक्नोलॉजी के अंदर रुचि है, तो भी आपकी रुचि के अनुसार डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हो। ये बहुत सुंदर एक चैप्टर जो हमारी नई शिक्षा नीति का था, मध्य प्रदेश आज उसको जमीन पर उतारा है। ये बहुत हर्ष की विषय है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर से मध्य प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। दौरान सभा को संबोधित करते हुए मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इसी सत्र से शुरू हो रहा है। वर्तमान का समय सिर्फ शिक्षा के साथ कागज की डिग्री लेना का नहीं है, जीवन में बदलाव भी आए, इसीलिए व्यावसायिक शिक्षा के कोर्स भी संचालित होने चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे इस उत्कृष्ट पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से हर जिले के अंदर एक कॉलेज ऐसा बनाया जा रहा है जो इसी सत्र से प्रारंभ हो रहा है। और कॉलेज के अंदर लगभग आज ही लगभग 450 करोड़ के विविध कार्यों का यहीं पे भूमि पूजन और लोकार्पण के साथ हम यहाँ बैठे हैं। कॉलेज में हमारे ज्ञान परंपरा की जो व्यवस्था थी, आमतौर पर हमारी जिस सांस्कृतिक धरा से जो हमारा रिश्ता बनता था, उस रिश्ते को काट करके केवल कागजी शिक्षा दे करके, वो भी पर्टिकुलर एक एंगल से, जिस एंगल के माध्यम से हम अपनी जमीन से जुड़ते नहीं थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब हमारे अपने दर्शन को भी जानेंगे, हमारी संस्कृति को भी जानेंगे, हमारी सभ्यता से भी संबंध आएगा। उसके साथ साथ आधुनिक समय में आगे बढ़ते हुए
ये जो हमारा वर्तमान का समय चल रहा है कि शिक्षा के साथ केवल कागज की डिग्री लेने के बजाय पढ़ाई में जीवन में बदलाव भी आए, जीवन में यश हाथ में आए, इसलिए व्यावसायिक शिक्षा के कोर्स भी संचालित होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से हमारा बीकॉम लॉजिस्टिक, बीकॉम ई ऑपरेशन, बीकॉम इन रिटेल ऑपरेशन, बीकॉम बीएफएसआई, बीएससी इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बीएससी मार्केटिंग एंड सेल्स अर्थात फार्मा एंड मेडटेक, ऐसे नए बहुत सारे कोर्स के माध्यम से हम अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। इस एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से हमारे पास पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में एविएशन का सेक्टर एक बड़ा सेक्टर। अब बात करें उज्जैन की, जहां मानसून आने के बावजूद भी बारिश नहीं हो रही है। तेज धूप और गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। लेकिन ऐसे में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसके बाद प्रशासन ने व्यवस्था जुटाने का काम शुरू कर दिया। आपको बता दें कि उज्जैन के आसपास क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे घाट पर खड़े वाहन और छोटी रपट भी पानी में डूब गई है। लगातार नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। घाट के आसपास से लोगों को हटाया जा रहा। आने वाले श्रद्धालुओं को शिप्रा नदी में स्नान पर रोक लगा दी गई है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से घाट पर होमगार्ड और पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। माँ शिप्रा तैराक दल द्वारा निष्भाव से जो सेवाएं दी जा रही है घाटों पर लेकर, उसी प्रकार से हम लोग घाटों पर सेवा दे रहे हैं। आज देख सकते हैं आज शिप्रा जी जल स्तर बहुत बढ़ चुका है, जिसको राम घाट पर काफ़ी पानी आ चुका है, कई मंदिर भी डूब चुके हैं यहाँ पर आसपास। और शिप्रा तैराक दल द्वारा जिस तरीके से सेवाएं दी जा रही है, उस तरीके से हम लोग सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। माँ शिप्रा तैराक दल